देखिए परमाणु को दिया, परमाणु में क्या लिखेंगे ए डी ई में, ए डी ई में जो होगा तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, कोण ए डी ई प्लस कोण ए ई डी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो हमने कहा ये कोण और ये कोण तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका मान, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। पढ़ चुके हो बहुत पहले से आप लोग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि त्रिभुज के, यहाँ लिख लीजिएगा तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। किंतु समीकरण नंबर 1 में अगर आप देखोगे, किंतु समीकरण नंबर 1 से क्या देख रहे हो कि कोण डी जो है बराबर किसके है? कोण सी के बराबर है। तो डी का मतलब यही वाला कोण जो डी बीच में है, जिस कोण की बात की जाती है उसको बीच में रखा गया है। डी की बात की तो हम डी के स्थान पे सी रख सकते हैं ना, तब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कोण सी प्लस कोण ए ई डी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश हो जाएगा ना। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये तो ऊपर वाला त्रिभुज लिया गया, उसको देखा गया। एक त्रिभुज हमको क्या लेना था, ADE और ACB का बात कर रहा है ना ये, तो ADE तो हम लोग कुछ हल किए, अब ACB को लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ACB में, ACB में अगर हम लोग देखेंगे तो ACB में देखिए क्या है, इसमें भी तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। जैसे ऐसे कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB, इसको भी लिख सकते थे कोण B प्लस कोण C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 180 अंश। कारण वही है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखो कोण A, इसको देखो 2 मान लो, ठीक है, 3 और 2 को देखिए 180 अंश, यहाँ भी 180 अंश, यहाँ भी है कि नहीं है? तो जब है तो इसका मतलब ये दोनों इधर वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 व, हाँ समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या देख रहे हैं कि कोण C प्लस कोण AE डी प्लस कोण A बराबर हो जा रहा है कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB हो जा रहा है। कोण A से कोण A कैंसिल हो जा रहा है, और कोण C वाले से देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो कोण C मतलब इसी कोण की बात तो की जा रही है, और ACB ये भी तो इसी कोण की बात तो की जा रही है, मतलब दोनों कोण बराबर है, और जब दोनों कोण बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, कोण AED बराबर है कोण ABC के। हमने क्या प्रूफ कर लिया कि ये जो कोण है इस वाले कोण के भी क्या है, बराबर है। इतना हो गया। अब हम लोग लेते हैं दोनों त्रिभुज और समरूप वाला नियम लगा लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब कौन कौन सा त्रिभुज ले लें, AD त्रिभुज ADE व AC, देख रहे हो ना। अब देखिए इसमें जो जो चीजें हमको पता है, जो जो हम लोग प्रूव कर लिए उसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या क्या हम लोग को पता है, एक चीज देखिएगा, कोण A की बात करें अगर हम, कोण A को देखिए ध्यान से, तो कोण A दोनों में आपको आ रहा है, देखो उभयनिष्ठ है। देखो छोटे वाले त्रिभुज में ADE में भी कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और AC दोनों में आ रहा है, और दोनों में आ रहा है तो इसको तो कहा जाता है उसको क्या, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ मतलब तो दोनों में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, कोण A बराबर है किसके, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। ये तो इतना हो गया। उसके बाद फिर देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, कोण D बराबर है समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये दिया हुआ था। देखो समीकरण नंबर 1 देखते हैं, यहाँ देखो दिया है ना। अब देखो कोण AED बराबर है किसके, कोण
ए बी सी, कोण ए बी सी के समीकरण नंबर कैसे 4 से, है ना। अब आप ध्यान से अगर और देखेंगे इसको तो आपको यहाँ पे 3 कोण बराबर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कौन सा रूल लग गया इसमें, अतः एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, हाँ, त्रिभुज ए डी ई समरूप है ए सी बी। कोई दिक्कत। सबसे पहला काम यही है, देखो 2 स्टेप इसमें थोड़ा फॉलो करना होगा। पहला तो इसको 180 अंश मान के यहाँ से आप ये कोण इस कोण को बराबर कर लो। वैसे एक और बता दें हम, इस क्वेश्चन को जो भी आप लगाए हैं और छोटे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उपपरिमेय जो आपका है वो ये कहता है, आप लोग को हम प्रूफ करके दिखा भी दिए हैं कि यदि 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। ठीक है, कैसे बराबर होता है वो चीज देखो, प्रूफ करके 180 अंश के बराबर करेंगे दोनों को, और जब 2 कोण के मान रख देंगे तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको ही कहा गया क्या, उपपरिमेय कहा गया। मतलब इसमें आप कह सकते हो कि अगर 2 कोण बराबर है तो एंगल समरूपता कसौटी से वो त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे ऐसे दिया था आपका, ये ए है, बी था, सी डी और ए, ये कोण बराबर दिया था इस कोण के। अब लोग से पूछा हुआ था वही क्या जो है त्रिभुज कौन सा कोण, मतलब क्या आप सिद्ध करना था, हाँ सिद्ध करना था हम लोग को, दिखाना था या सिद्ध नहीं करना था, बताना था ना। कह रहा था क्या त्रिभुज ए डी ई समरूप है ए सी बी के, ये चीज हम लोग से पूछा हुआ था। अब देखिए जिसमें से दिया हुआ था या दिया है बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। प्रमाण लिखो, प्रमाण में लेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए सी बी। देखो कोण ए बराबर है किसके, कोण ए के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और कोण डी बराबर है किसके, कोण, क्योंकि ये दिया। तब उपपरिमेय एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। बस हो गया प्रूफ। हाँ हाँ हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। जैसे अभी तक वो आपको क्वेश्चन हमने बताया था, कोई क्वेश्चन दूसरे तरीका से आपको हमारा दिखाने का मकसद यही था कि ये कोण अगर 2 कोण बराबर हैं, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये तो उभयनिष्ठ हो रहा है, तो स्वतः ही ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे होता है वो चीज हमने प्रूफ किया था वहां पे, और वही उपपरिमेय भी कहता है। उपपरिमेय भी आप पढ़े होंगे 116 पृष्ठ पे, देखिए वहां पे कहा है ना कि यदि 2 त्रिभुज में से 2 कोण बराबर है, तीसरा वाला स्वतः ही बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखो 180 अंश दिया हुआ है, 180 अंश से तुलना करके जो है वो भी प्रूफ हो जाता है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखो कह रहा आकृति दिया हुआ है, पेपर में देख रहे हो 2019 में लॉकडाउन रहता था, स्कूल सोलिया कहा कि कहा 2019 में पूछा गया। बहुत सवाल हुई है वैसे, कम से कम वही हो 100 सवाल 219 से कहा कि कहा 219 में सोलिया पूछा था।
2019 में लॉकडाउन लगा कि 20 में? देखिए 2019 में हमने आके दिखाई दिया। हाँ 19 में रहा होगा। चलिए ठीक है, शांत रहो। देखिए इस कोण का मान कितना है? 70 अंश है और इसका 125 अंश है। 120 लिख दिया है। देखिए कह रहा है कि आखिर तुम एक त्रिभुज ओडीसी समरूप है किसके? OB A के, और कोण BOC का मान 125 अंश है। CDO का मान दिया हुआ है 70 अंश। तो DOC का मान याद करना है और DCO का मान याद करना है और OAB का मान याद करना है। देखिएगा आप लोग को पता होगा यहाँ पे जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है? 90 180 अंश। तो यहाँ पर देखो एक है ना रेखा, तो यहाँ पे टोटल कोण का मान कितना होगा? 180 अंश। यदि आपको ये कोण पता है तो ये कोण तो ज्ञात ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोण DOB का मान कितना है? 180 अंश होता है। किसका हल देखो, कोण DOB का मान कितना? क्योंकि ये क्या है? रिज कोण है। अगर हम DOB का मान निकाले तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोण DOC प्लस कोण क्या? BOC, कोण BO बराबर कितना है? अब देखो DOC का मान पता है कि नहीं पता है, तो DOC रहने देते हैं इसे। BOC का मान तो 125 अंश लिख देंगे बराबर 180 अंश। होगा कि नहीं होगा? अब ये प्लस में उधर जाएगा तो इस प्रकार DOC का जो मान निकल जाएगा वो कितना? 180 में से 125 को घटा देंगे। तो इस प्रकार कोण DOC का मान 55 अंश। तो DOC का मान तो निकल गया। अब देखो जब DOC का मान कितना निकल गया? 55 अंश। इसका मान कितना निकला? ये भी ज्ञात करना है ना, तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा? इस प्रकार त्रिभुज DO, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का फल कितना होता है। ये भी पढ़े हैं कि अगर दो कोण हमको पता है तीसरा कोण आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ये तो होता है। तो देखो कोण DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण OD बराबर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये ना। अब DOC का मान पता है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? और OCD का मान ज्ञात करना है। OCD का मान ज्ञात करना है, प्लस कितना है? 70 अंश हो गया। और जब ये 70 अंश हो गया तो बराबर 180 अंश हो गया। अब 55 जोड़ेंगे तो 125 प्लस कोण OC बराबर 180, तो कोण OCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। तो कोण OCD का मान कितना? 55। तो OCD का मान भी कितना आ गया? 55 अंश आ गया। मतलब इस कोण का मान भी कितना आ गया? 55 अंश आ गया। तो ये भी 55 आ गया। और क्या ज्ञात करना है? OAB का मान ज्ञात करना है। तो OAB का मान क्या होगा? 55 सौ भी आएगा। ये कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा? एकांतर कोण के आधार पर 55 अंश हो जाएगा। तो कर ले जाओगे ना उसको, तो उतना नोट कर लो, मुझे इतना जाते करना था। समलम होगा कि समांतर है? समलम। एक समलम चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB जो है समांतर है किसके? DC के, और विकर्ण AC और BD जो है परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। त्रिभुज के समरूपता कसौटी का प्रयोग दर्शाइए कि OA जो है OC
और बराबर ओ बी बटा ओ डी। तो चित्र आप लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, वही चित्र बनेगा समलंब वाला। एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी व डी। इसमें कह रहा है विकर्ण ए सी जो है और बी डी, ये 2 विकर्ण हैं, ठीक है। और ये ओ पे पदच्छेद कर रहे हैं। एक हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोग समानुपातिकता वाला पढ़े थे ना पीछे, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है? समरूपता का। अगर ऐसा कुछ ना कहा होता तो दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते थे। इसमें हमको ये कहा है ना कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, और जबकि हम लोग पीछे पढ़े थे कौन सा नियम? समानुपातिकता वाला, थेलस प्रमेय का प्रयोग करके जो हम लोग लगा रहे थे। तो यहाँ से एक लंब मतलब एक रेखा खींचा जा रहा था जो इसके समांतर रहता था, फिर हम लोग उसको प्रूफ कर ले जा रहे थे। वही चीज प्रूफ यहाँ भी करना, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी वही चीजें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है तो हम लोग को एक हिंट दिया है कि ये दोनों क्या है? समांतर हैं। सिद्ध करना हम लोग को, पहले उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या? ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, यही ना? ये चीज प्रूफ करना हम लोगों को है। तो चलिए ठीक है, प्रमाण जो है उसको देखते हैं क्या क्या प्रमाण या उपपत्ति जो भी लिखना होगा। देखिएगा इसमें, क्योंकि हमको तो दिया ये है कि ये जो ए बी है किसके समांतर है, तो इसलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं कौन कौन सा? ए ओ बी और डी ओ, हाँ डी सी ओ, या इस तरह से ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी समांतर है किसके? बी रहेगा ना, वही हम भी देख रहे थे यहाँ पे। ए ओ बी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी जो है समांतर किसके है? डी सी के, क्योंकि ये दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? दिया है, क्योंकि हम लोग को समरूपता का प्रयोग करना है, इसलिए ऐसा करना होगा। अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, अगर तो ये वाला कोण के बारे में देखें, अगर ये वाली कोण के बारे में, तो क्या जानकारी है इसके बारे में? ये क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कौन सा कोण? कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, इतना हुआ। इस प्रकार से फिर हम लोग देख लेते हैं, मतलब देखो ओ ए बी, मतलब ये कोण हम कह रहे हैं इस कोण के भी बराबर है, होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण है। कौन सा कोण? कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ सी डी के, क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंतर कोण है, ठीक है ना। ऐसे इधर देख लो, ओ बी ए बराबर होगा किसके? ओ डी सी के, होगा कि नहीं होगा? कोण ओ बी ए बराबर है कोण ओ डी सी के, क्योंकि ये भी क्या है? अब ये देखिए तीनों को एंगल है तीनों, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, यस यस, ए ए ए, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा डी ओ सी के। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार ए ओ, देखो ये वाला भुजा बटा ए ओ बटा क्या?
ए ओ बटा ओ सी, इस वाले का भुजा का संगत तो ये दिया गया था ना, तो क्या होगा ए ओ बटा क्या ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ बी बटा इस कौन सा था इसकी संगत भुजा ये हो गया, तो यही था ना। हाँ, तो इस प्रकार से क्या होगा प्रूफ हो गया आपका। यहाँ पे लिखा क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हाँ समानुपाती होती हैं। बस हो गया, कोई दिक्कत किसी को कहीं पर पूछ ले। करा पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS के, तो दर्शाइए कि आर पी क्यू जो है समरूप है किसके RTS के। तो पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। P Q R त्रिभुज हो गया। अब पढ़िएगा इसमें क्या कह रहा है, भुजा पी आर और क्यू आर, देखिएगा किताब में क्या कहा है, पी आर और क्यू आर पे कौन कौन सा बिंदु है, यस और टी। तो यस किस पर स्थित होगा, पी आर पे। तो पी आर पर कोई बिंदु है, पी आर पर कोई बिंदु है, सॉरी पी आर ये है ना, पी आर पे कोई बिंदु क्या है, यस है, और टी है किस पे, क्यू आर पर। यहां पर भी एक बिंदु है जो नाम क्या है इसका, टी है। ये कहा है, अभी तो बिंदु लिया गया, कहा कोण P बराबर है किसके, आर टी एस के। तो इसका मतलब देखो कह रहा आर टी एस, तो ऐसे जाइए आर टी एस, तो ये भी वाला तो बनाना पड़ेगा इसका, तो इसको मिला लीजिए, आर टी एस हो गया। तो मतलब ये कोण जो है इस वाले कोण के ये दिया हुआ है, दिया कि नहीं। तो कोण P बराबर है कोण RTS के, तो प्रूफ करना है आर पी क्यू समरूप है किसके, RTS के। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है RTS के। ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो कर सकते थे आप लोग। हाँ, प्रमाण तो लिखा जाएगा या उत्पत्ति, इसको याद करने से कुछ नहीं होगा। वहां देखो देखो त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, आर पी क्यू व त्रिभुज RTS में। आर पी में देखो ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण P बराबर है कोण R, क्योंकि ये तो दिया है ना। कोण R बराबर है कोण R के, दोनों में है कि नहीं है, ऊपर में याद करिए, ऊपर में ये तो बोला था यदि दो कोण बराबर है दो त्रिभुज के तो तीसरा तो बराबर ही होगा। और फिर आप लिख सकते हो कि ऊपर में ए के अनुसार क्या हो जाएगा, समरूपता के अनुसार। बस यही इतना करना था। तो अतः उपपरिमी एंगल कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा किसके, RTS के। बस ये इतना करना था। और लंबा चौड़ा खींचना होगा तो वो भी कर सकते हो। एक त्रिभुज ये त्रिभुज लेकर 180 अंश इसको कर लेना, 180 इसको कर लेना, फिर जैसे बताए थे पहला वाला उससे पहले बराबर कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है
इसमें कह रहा है संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। तो पहले तो चित्र बना लीजिएगा। ए यहाँ पर है ना, ABC और यहाँ पे क्या है, शीर्ष लंब है जो E है और यहाँ से एक शीर्ष लंब गया हुआ है जो कि D है। और ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं कहाँ पे, P पर। नमस्ते। अब इसमें पहला नंबर जो आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है AEP है, तो कई पहला हम देख रहे हैं त्रिभुज AEP समरूप है CAEP CDP के है क्या, CDP के है। तो 4 ना सिद्ध करना इसमें। पहला देखिए, पहला जो सिद्ध करना ये वाला है, परमाणु। देखिए जो सिद्ध करना उसी को ले लेते हैं। कौन कौन सा है, AEP त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, AEP व त्रिभुज CDP में। अब आप लोग बताइए इसमें कुछ, आप लोग बताइए क्या क्या इसमें बराबर है। देखो कोण AEP कितने अंश का है, और यहाँ पे देखो कोण PDC ये कितने अंश का है। तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, कोण AEP बराबर है किसके, हाँ CDP के, क्योंकि ये क्या है 90 अंश। ठीक है। और कुछ देखिए, हाँ एक शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो ऐसा कंडीशन है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन सा कोण, कोण APE, कोण APE बराबर है CPD के, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये तो है। अब ऊपर में ये कहता है कि ये 2 बराबर है, तो तीसरा भी बराबर होगा। तो तीसरा निकालने की आवश्यकता है नहीं, लिख देंगे ऊपर में के अनुसार। तो इस प्रकार जो हम लोग क्या, अतः, हाँ अतः लिख लेते हैं। अतः ऊपर में एंगल समरूपता कटौती नहीं है। हाँ यहाँ कटौती कर सकते हो क्योंकि एक कोण को छोड़ दिया गया है। क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा किसके, CDP के। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्या बाकी 4 3 कर सकते हो, उसमें का दूसरा करिए आप लोग, इसको नोट करने